तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये तो मेरा एक नन्ना मुन्ना सा यूट्यूब चैनल है। मैंने मेन स्ट्रीम समा पे भी और एक आध और जगह मैंने यहां तक ये बात की है कि जो कुछ सरदार अख्तर मेंगल फरमा रहे हैं या फील कर रहे हैं, वही कुछ तो मैं पंजाब में बैठ के फील कर रहा हूं। इससे ज्यादा मतलब अब मीडिया क्या करे। तो मेरा ख्याल है कि ये जो बात सरदार साहब ने की है कि मीडिया पे ब्लैक आउट कर दिया जाता है, ये जुज़वी तौर पर मुमकिन है दुरुस्त हो, लेकिन सबको एक ही लाठी से हाँकना। और एक और बात मैं अर्ज करूं, मेरे उस प्रोग्राम में और 3 हमारे दोस्त होते हैं, उन सब के सब ने, उनमें से 2, एक मैं था, 2 और थे, तीसरे ने जरा और तरह की बात की थी, लेकिन 3 ने ऑल आउट जाके सरदार अख्तर मेंगल साहब को सपोर्ट किया था। तो ये थोड़ी सी ज्यादती है। मुझे गिला शिकवा कोई नहीं, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि प्लीज ये स्वीपिंग स्टेटमेंट जो है वो आपको नहीं देनी चाहिए। बाकी ये बात तो हम कहते हैं, हुकूमत बलोचिस्तान के मामलात पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। हुकूमत तो पंजाब के भी बहुत सारे मामलात पे खामोश तमाशाई बनी हुई है, कोई शक नहीं है, ठीक कह रहे हैं। और सरदार अख्तर मेंगल को इस्तीफा वापस लेने के लिए दरख्वास्त की गई। उनका कहना था कि मेरा वापस लेने का कोई इरादा नहीं, और इस्तीफा अगर दिया जाए तो फिर सोच समझ के दिया जाना चाहिए और वापस नहीं लिया जाना चाहिए, ताकि उन लोगों को सरजनिश हो भरपूर तरीके से। 12 वक्त बताएगा क्या होता है। साद रफीक एक मैच्योर बैलेंस्ड आदमी है, उन्होंने कहा है कि सरदार अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली से इस्तीफा वफाक के लिए बुरा शुगुन है। इसी से मिलती जुलती बात हमारे उधर स्ट्रेट टॉक में हमारे बाकी साथियों ने भी की थी, मैंने भी की थी। चूंकि वो एक अदालती, वो एक टेक्निकल बात है। ये गलती भुट्टो केस में भी हुई थी, उन्होंने इसको एक पॉलिटिकल केस के तौर पे हैंडल किया, और उनको हरीफ की नीयत का पता होना चाहिए था। झूठ भी हो, उसको सच समझ के लड़ो, इस तरह का उसका मरकजी ख्याल था। या बख्तियार साहब के मुंह को खून लगा हुआ था, वो उस इदारे से इंग्लैंड में एक केस जीत चुके थे, जिस इदारे के साथ मैं वाबस्ता था, और मैंने उनके अखबार में कॉलम लिखा था। वहाँ उन्होंने कोई अच्छा खासा हर्जाना इनसे वसूल किया, तो उन्होंने केस मुझ पे किया। साथ उस अखबार के जो चीफ एडिटर और उनके जो भाई थे मरहूम जावेद रहमान साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, तो 2.5-3 साल फ्रीक्वेंटली मैं कोयटा जाता रहा। और आप यकीन करें, मैंने तो कोई ऐसा सच ज़ाती सतह पे कोई वाबस्तगी नहीं थी बलूचिस्तान और कोयटा के साथ, लेकिन जितनी देर मैं, हर 1.5-2 महीने के बाद हमारी तारीख होती थी, मैं लाहौर से जाता कराची, कराची ट्रांजिट में बैठता कुछ देर, वहां से कोयटा, अगले दिन अदालत, शाम कोयटा से इस्लामाबाद, और फिर उसी शाम को इस्लामाबाद से लाहौर। ये मेरी रूटीन थी। वक्त मुझे कम मिलता, लेकिन मैं घूमता फिरता और मुझे दुख होता था। ये जो है ना एहसास से महरूमी, ये चेहरों पे लिखा होता है। तो वो जो डीजी ISPR ने कहा है कि तासुर पाया जाता है, तासुर बिला वजह नहीं पाए जाते। बस मैं एक बात करता हूँ, यहाँ लोग बात करते हैं जी मायूसी फैलाते हैं। मुझे मायूसी आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में फैला के दिखाओ, मुझे कोई स्विट्जरलैंड में, मुझे कोई कनाडा में मायूसी फैला के दिखाए, मुझे कोई ऑस्ट्रेलिया में या कोई भी मुतमब्बल खुशहाल मुल्क जहां इंसाफ मिलता हो और इक्तसादी इंसाफ भी मिलता हो और अदालती इंसाफ भी मिलता हो, मुझे आप बता दें। मायूसी फैलने की वजूहात होती हैं। राई हो तो पहाड़ बनता है। असल बात यह है कि जो हमारे बुजुर्गों ने सदियों पहले कहा था
बड़ी कमाल की बात है, लेकिन पता नहीं हम उनके हवाले देते हैं, अमल नहीं करते कि कुफ्र पे कायम माशरे जिंदा रह सकते हैं, जुल्म पे कायम माशरे जिंदा नहीं रह सकते। अच्छा, उधर इमरान खान के फौजी ट्रायल पर बात करते हुए कहा उन्होंने कि फौजी कानून के मुताबिक कोई भी शख्स अगर किसी फर्द या अफराद जो आर्मी एक्ट के मुताबिक हों उनको अपनी ज़ाती या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करे, उसके सबूत और शवाहिद हों तो कानून अपना रास्ता खुद बना लेगा। बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं है। असल बात यह है कि अगर सबूत और शवाहिद, उन्होंने जो कहा है इसको तो कोई नीम पागल आदमी भी इसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता, इदारों पर करप्ट और नाहल लोग बिठा दिए जाएं तो ज्यादा खतरनाक होते हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात सुने। हम जब बात करते हैं ना कि फलां की वफात हो गई, फलां चल बसा, फलां मर गया, मौत अंदर होती है, ये याद रखें। ये जो कुछ जर्मनी के साथ हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नतीजे में, उसकी जड़ें बहुत पहले हैं। ट्रीटी ऑफ वर्सेल से शुरू होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। लेकिन हिटलर का रद्द अमल इलॉजिकल था। एक वतन परस्त, मैं एडोल्फ हिटलर की मैं इज्जत करता हूं, मैं यहूदियों के प्रोपेगेंडे का कत्तन शिकार नहीं हूं कि वो विलेन है, लेकिन उसने ओवर रिएक्ट किया। अब ये जिंदगी में एक इंडिविजुअल हो, एक इदारा हो, एक मुल्क हो, एक कौम हो, कबीला हो, ये बहुत मुश्किल काम होता है कि किसी भी चीज, किसी भी अमल के रद्द अमल में आपने जो कुछ करना है वो किस तरह का होगा। अगर आप हिटलर ने जो किया बहुत बेहतर, लेकिन वो करता ही चला गया, रिजल्टेंटली सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बेशुमार तबाही और ये और वो, ये सारा कुछ हुआ। तो अंदर से बुनियादी तौर पर ये ह्यूमन माइंड होता है, ये एक्शन और रिएक्शन का खेल है। तो मैंने तो पहले भी कहा था कि जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के बाद इमरान चलाए जाएंगे। अगर इमरान को फौजी तहवील में न लेना होता तो शायद जनरल फैज़ गिरफ्तार ना होते। ये कड़ियाँ कहाँ जाके मिलती हैं, इसका नतीजा क्या निकलता है, इसका अंजाम क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक आम पाकिस्तानी के तौर पे मेरे जैसे बंदे का कंसर्न ये है कि बहुत सारी चीज़ों को बाज़ औक़ात एक्शन के मुताबिक रिएक्शन दिया जाता है, बाज़ औक़ात एक्शन से बढ़ के रिएक्शन दिया जाता है, बाज़ औक़ात एक्शन से नीचे रह के रिएक्शन दिया जाता है। लेकिन बहरहाल ये विज़डम की बातें। तो वो जो डीजी ISPR ने कहा है कि तासुर पाया जाता है, तासुर बिला वजह नहीं पाए जाते। बस मैं एक बात करता हूँ, यहाँ लोग बात करते हैं जी मायूसी फैलाते हैं। मुझे मायूसी आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में फैला के दिखाओ, मुझे कोई स्विट्जरलैंड में, मुझे कोई कनाडा में मायूसी फैला के दिखाए, मुझे कोई ऑस्ट्रेलिया में या कोई भी मुतमब्बल खुशहाल मुल्क जहां इंसाफ मिलता हो और इक्तसादी इंसाफ भी मिलता हो और अदालती इंसाफ भी मिलता हो, मुझे आप बता दें। मायूसी फैलने की वजूहात होती हैं, राई हो तो पहाड़ बनता है। असल बात यह है कि जो हमारे बुजुर्गों ने सदियों पहले कहा था, बड़ी कमाल की बात है, लेकिन पता नहीं हम उनके हवाले देते हैं, अमल नहीं करते कि कुफ्र पे कायम माशरे जिंदा रह सकते हैं, जुल्म पे कायम माशरे जिंदा नहीं रह सकते। अच्छा, उधर इमरान खान के फौजी ट्रायल पर बात करते हुए कहा उन्होंने कि फौजी कानून के मुताबिक कोई भी शख्स अगर किसी फर्द या अफराद जो आर्मी एक्ट के मुताबिक हों उनको अपनी ज़ाती या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करे, उसके सबूत और शवाहिद हों तो कानून अपना रास्ता खुद बना लेगा। बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं है। असल बात यह है कि अगर सबूत और शवाहिद, उन्होंने जो कहा है इसको तो कोई नीम पागल आदमी भी इसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता।